बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? पोल्ट्री विद डॉक्टर कामरान में मैं आपको वेलकम करता हूं। आज वैसे छुट्टी का दिन है, संडे है, लेकिन सुबह एक कॉल आई है। रात शर्ट पे कल दिन की जो मॉर्टेलिटी थी वो 13 थी, रात हुई है 26 और उसके अंदर उनको प्लग्स भी मिले हैं और साथ साथ उनको CRD कोलाई मिक्स इन्फेक्शन मिली है। सुपरवाइजर साहब काफ़ी परेशान हो रहे थे। फिर फार्मर बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं और उनकी फिर अब क्या करें, मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा। लेकिन अगर अभी तक आपने लाइक का बटन नहीं दबाया तो वो भी दबाएं और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। चलते हैं जी। शेड पे जाते हैं, देखते हैं जी सूरत हाल क्या है, वो भी आपको बताते हैं इंशाल्लाह। प्लग सुबह वाली मोडलिटी में आया था कि वो खोली नहीं, सुबह वाली खोली नहीं। तो वाली खोली थी, काफी चूल्हा इस तरह ये ढीला हो गया, ऐसे बैठ रहा है जी। ये तो कुछ भी नहीं है, क्या जाने। ये चूल्हा पिछली मरतबा आपको याद है ना, पिछली मरतबा भी ऐसे हुआ था इन दिनों में। ये चूल्हा ऐसे ही है, ये गलत करा नहीं ऐसे ही हुआ। ये चूल्हा मैंने सर की जोर लगाया हाजी साहब को ना कि सर जी आप ये चूल्हा ना मंगवाएंगे। आप हबीब साहब ने बोला इससे अच्छा साबित लग रहा है, कांकने की भी आवाज़ आती है। अभी आवाज़ें भी हैं, आवाज़ें तो हैं ना, कांकने की भी आवाज़ भी है। ऊपर वाली चल गई हुई है, सारा खाली है, लाइनिंग भी खाली है। मोडलिटी कहाँ निकल रही है? माहौल तो ठीक, मोडलिटी कहाँ निकल रही है? मोडलिटी साढ़े में से निकल गई थी। नहीं किस जगह से? दोनों सारी जगह से। देख रहे हैं जी, मोडलिटी हमने खोल ली है। मोडलिटी में आप देखें कि नेज़ल सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा हैं, ट्रेकिया के अंदर रेशा है, जॉइंट्स ठीक हैं इसके बर्ड के। मोडलिटी के लीवर के ऊपर ब्लड बहुत ज़्यादा जमा हुआ है, हीट स्ट्रोक का इशू भी है। अगर हम इसके लंग्स वगैरह चेक करें तो झिल्लियों का मसला भी है, एयर सर्कुलाइटिस हुआ है, लीवर थोड़ा सा इंलार्ज है, पेरिटोनाइटिस भी है, यानी कि जो दिल की झिल्ली है उसके अंदर पानी भी भरा हुआ है। बाकी अगर इंटेस्टाइन वगैरह देखें तो वो ज़रा थोड़ी पिचकी हुई हैं, मीन्स के चूज़ा बैठ गया था, उसने पानी फीड वगैरह नहीं पिया तो इस वजह से वो बैठे और बुखार की कंडीशन में उसकी मॉर्टेलिटी हो गई। बाकी अगर पोटा वगैरह दोनों चेक किए हैं, उसमें कोई ऐसा इम्यूनिटी लो होने का मसला नहीं है। तो चीज़ें जो हैं साइनसेस वगैरह वो भी स्वेल हैं, ये सारी चीज़ें अब देख ली हैं, बर्ड को भी देख लिया है, तो फाइनल इसका डायग्नोसिस की तरफ चलते हैं जी। तो बर्ड आपने देख लिया, मोर्टेलिटी भी देख ली, अब आपका डायग्नोसिस होगा ई कोलाई और CRD। मेरा डायग्नोसिस है कि ये इन्फेक्शियस कोराइज़ा है, जिसको आप कोराइज़ा कहते हैं। आवाज़ें हैं, सर सूज रहे हैं, एयर सर्कुलाइटिस है, लिवर के ऊपर लिवर भी ख़राब हो रहा है, आइज़ स्वेल हो रही हैं और आइज़ इतनी ज़्यादा स्वेल हो रही हैं कि बंद हो रही हैं। माइकोप्लाज्मा के केस में आइज़ बंद नहीं होती, स्वेल होती है, साइनोसाइटिस होती है, यहाँ सर सूजता है, लेकिन इसमें आइज़ बंद हो रही हैं। आइज़ जब बंद होने लग जाएं तो आप समझें कि इन्फेक्शियस कोराइज़ा है। अब इन्फेक्शियस कोराइज़ा क्या है, हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि इन्फेक्शियस कोराइज़ा है क्या, हम इसको माइकोप्लाज्मा से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ये मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगा, वरना वीडियो स्किप करके आगे चले जाएंगे। तो इन्फेक्शियस कोराइज़ा हीमोफिलस पैरागैलिनेरम बैक्टीरिया है, जो इसका पुराना नाम है। नया नाम इसका एवी बैक्टीरियम पैरागैलिनेरम है। ये सबसे ज़्यादा चिकन्स में, कोयल्स में, गिनी पिग्स के अंदर ना ये ज़्यादा अटैक करता है। हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन है इसकी और वर्टिकल नहीं है।
यानी कि ये मदर से ऑफस्प्रिंग में नहीं आता, अंडे से चूज़े में नहीं आता, बल्कि ये आएगा आपके यानी कि एक परिंदा अगर डिस्टर्ब हुआ है, अगर एक बर्ड आपका डिस्टर्ब हुआ है तो उससे ये दूसरे बर्ड के अंदर, तीसरे के अंदर, चौथे फैलता कैसे है? ये आपकी फीड कंटेमिनेटेड है उसके ज़रिए आ जाएगा, ये पानी के ज़रिए फैल सकता है। अगर कोई इन्फेक्टेड परिंदा कैरियर जिसके अंदर साइन शो नहीं हो रहे, वो कोई भी हो सकता है, वो कोयल हो सकता है, या इसके जो रेजरवायर्स परिंदे हैं, जो स्ट्रे बर्ड्स आते हैं शेड के अंदर, वो इसको ला सकते हैं। ये पैरों के साथ बीठों के ज़रिए फैल सकता है। इसके अलावा अगर शेड के अंदर हवा के ज़रिए आ गया तो ये नेज़ल और आइज़, इन दोनों से ये अंदर बॉडी में चला जाएगा। अगर उसने इनहेल करना है, अगर उसके आइज़ पे लग गया तो ये कंजक्टाइवा में इसके रिसेप्टर्स होते हैं, नेज़ल पैसेज के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं। अच्छा जी, इनक्यूबेशन टाइम इस डिज़ीज़ का 2 से 3 दिन है, लेकिन ये डिज़ीज़ जो चलने का टाइम पीरियड है वो 2 से 3 हफ्ते ये ले जाती है। ज़्यादा लेयर्स में, ब्रीडर्स में ये लॉन्ग टर्म चलती है, इसलिए आपने उनके वैक्सीनेशन शेड्यूल के अंदर वो लोग अपना इन्फेक्शियस कोराइज़ा की वैक्सीन भी ऐड करते हैं। एक बात मैं बताता जाऊँ, इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट बात वो ये कि जो बर्ड इसमें हेल्दी हो जाता है वो कैरियर रहता है, वो अपना लाइफ टाइम इस बैक्टीरिया का रेजरवायर होता है। जब भी किसी हेल्दी बैक्टीरिया की वो अपने नेज़ल ड्रॉप्स के अंदर वो अपनी यानी कि कफिंग के अंदर उसको रिलीज़ कर रहा होता है बैक्टीरिया को, जो भी थोड़ा सा इम्यूनोसप्रेशन डाउन वाला परिंदा मिलेगा उस परिंदे के अंदर ये ना डिज़ीज़ दोबारा से कॉज कर देगा। अब हम देखते हैं इनके साइंस और सिम्टम्स इसके मोस्टली बीमारियों जैसे ही हैं। जैसे इसमें फेशियल स्वेलिंग होती है, फेशियल जो जाज वगैरह हैं उसके इर्द गिर्द एडीमा हो जाता है। आइज़ से बहुत ज़्यादा स्क्रीशन होती है, इतनी ज़्यादा स्क्रीशन होती है कि आइज़ आपस में स्टिक हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। नेज़ल डिस्चार्ज होता है इसमें, और ड्रूलिंग टाइप होता है, यानी कि मुसलसल नेज़ल डिस्चार्ज हो रहा होता है, पतला जो है ना एक्सुडेट निकलता रहता है। स्नीजिंग होती है, चूज़े को भूख नहीं लगती, चूज़ा ढीला होकर बैठ जाता है, फीड तक नहीं पहुंच पाता, कंट्रोल नहीं रहता चूज़े की मूवमेंट के ऊपर, यानी कि उसको पता नहीं चलता फीड की तरफ जाना है या पानी की तरफ जाना है, इसलिए वो ढीला होकर बैठता है और ज़्यादा भूख की वजह से मर जाता है। ब्रीड इसमें जो सांस लेना है, सांस भी ये बर्ड उसी तरह लेगा जिस तरह IB के केस में लेता है, कि यानी कि लंबी गर्दन करके सांस लेना शुरू कर देता है और लगता है ऐसे ही है कि IB है, लेकिन जब आप उसको ओपन करते हैं तो आपको जस्ट म्यूकस मिलता है, आपको प्लग नहीं मिलता। मोर्टालिटी इसके अंदर 20 से 50% शेड में हो जाती है, यानी आधे से ज़्यादा शेड भी इसमें फारिग हो सकता है। साथ में फिर और सेकेंडरी इन्फेक्शन, इकोलाई और CRD का अटैक भी साथ ही स्टार्ट हो जाता है। अगर आप इसकी स्किन को उतारेंगे तो इंफ्रा ऑर्बिटल जो साइनसेस हैं उसके अंदर आपको एक्सुडेट मिलता है। आप इसके पोस्टमार्टम लीजन्स अगर देखना चाहें, बर्ड को आप ओपन करते हैं, आपको साइनोसाइटिस मिलेगा, आपको एयरसेकोलाइटिस मिलेगा, लिवर आपको फैटी मिलेगा, लिवर के ऊपर झिल्ली भी मिल सकती है, ट्रेकिया जो है उसकी स्वेलिंग हुई होगी, ट्रेकिया रेड हो गया है। अब डिफरेंशिएट हम इसको CRD से कैसे करेंगे? CRD और इसके साइन और सिम्टम्स सेम हैं, लीजन्स सेम हैं, लेकिन CRD के अंदर आपको येलोश कलर का एक्सुडेटर मिलता है लिवर के इर्द गिर्द ज़्यादा सीवियर केसेस के अंदर। एयरसेकोलाइटिस इसमें भी होता है, उसमें भी होता है। जो मेन पॉइंट वो ये है कि CRD के अंदर हेड स्वेलिंग होती है और इसके अंदर जो फेशियल स्वेलिंग भी होती है। दूसरा, इसमें जो इसके वेटल्स हैं वो भी स्वेल हो जाते हैं। तीसरा जो डिफरेंशियल मेन पॉइंट है, CRD में कभी भी आईलिड्स में इतनी डिस्चार्ज नहीं होता। आइज स्वेल होती हैं लेकिन डिस्चार्ज इतना नहीं होता कि आइज़ बंद हो जाएं। इसमें आइज़ बंद हो जाएंगी। डायग्नोसिस इसका लैब के अंदर PCR से कर सकते हैं, कल्चर लेके कर सकते हैं, और HI यानी कि हीमोग्लोबिनेशन जो टेस्ट होता है उससे कर सकते हैं। ट्रीटमेंट और कंट्रोल क्या है? आपका जो बर्ड इन्फेक्टेड है उसको आप फौरी दूसरे परिंदों से अलग करना है। हेल्दी परिंदों से उसको आपने अलग कर देना है। आपने फीड की कंटेमिनेशन को रोकना है। क्लोरीन वाला पानी इस्तेमाल करें, वो मैं आपको पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ कि क्लोरीन की गोलियाँ डाल के पानी को आपने 30 से 35 मिनट स्टे करवाना है। जब क्लोरीन की स्मेल आनी ख़त्म हो जाए उसके बाद वो पानी काबिल यूज़ है अपने परिंदों को देना। उसमें हर तरह का बैक्टीरिया जो है ना वो मर जाता है। ये थोड़ी बहुत प्रिवेंशंस हैं, इससे आप इन्फेक्शन कोराइज़ा से बच सकते हैं। ज़्यादा ये गोल्डन मिस्री के अंदर ओपन जो शेड्स हैं उनके अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो वो लोग इस चीज़ का ख्याल रखें कि परिंदे ऊपर नीचे यानी कि जो हेल्दी हैं उनको बीमार परिंदों से अलग रखें। अच्छा जी, तो अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। इन्फेक्शियस कोराइज़ा की ट्रीटमेंट भी वैसे ही है जैसे माइकोप्लाज्मा की है, और इसमें आप एनरो इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉरफ्लॉक्सासिन इस्तेमाल कर सकते हैं, टाइलोसिन इस्तेमाल कर सकते हैं, सल्फर ड्रग्स इस्तेमाल कर सकते हैं। एनरो अगर आपने देनी है तो 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के लिए 12 घंटे की डोज है 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। नॉरफ्लॉक्सासिन की 24 घंटे की डोज है 8 से 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। सल्फर ड्रग्स की 24 घंटे की डोज है 25 से 30 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, 25 से
30 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, और टाइलोसिन की 12 घंटे की डोजेज है 15 से 30 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। टेलमाइकोसिन अगर होगी तो उसकी भी ये आपने एंटीबायोटिक्स देनी है। इनके साथ सपोर्टिव आपने जो ऐड करनी है, आप कोलेस्टीन ऐड कर, साथ में आपने एम्ब्रोक्सल, ब्रोमहेक्सिन या एसेंशियल ऑयल्स का कॉम्बिनेशन देना है, और ये ट्रीटमेंट आपने देनी है 3 से 5 दिन। इंशाल्लाह आपका बर्ड ठीक हो जाएगा। कोशिश करें कि आप नॉरफ्लॉक्सासिन टाइलोसिन को इकट्ठा दे लें, या एनरो को टेलमाइकोसिन को, या एनरो के साथ टाइलोसिन का कम्बिनेशन बना लें कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हमारे पास एंटीबायोटिक कोर्स आ जाए, जो इन्फेक्शियस कोराइजा के साथ साथ सेकेंडरी इन्फेक्शन जो साथ आ रही होगी, इकोलाई या माइकोप्लाज्मा, उसको भी डील करेगा, बुखार को भी तोड़ेगा। गोल्डन मिस्ट्री वाले जो भाई हैं, अगर वो इतनी महंगी मेडिसिन नहीं ले सकते तो वो उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपने सिप्रोफ्लॉक्सासिन ले लेनी है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन का आपने 500 मिलीग्राम वाला टैबलेट ले लें, या आप सिरप ले लें, और उसकी जो डोजेज है वो 15 से 20 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आपने उसको देनी है। आप डोज कैसे बनानी है, ये आप मेरी एंटीबायोटिक डोजेज वाली वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको सिप्रो नहीं मिलती तो आप ऑगमेंटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑगमेंटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्फेक्शियस कोराइजा ज़्यादातर ओपन बर्ड, गोल्डन मिस्री हो गई, लेयर किसी ने छोटे पैमाने पे डाली हैं, या लेयर्स के अंदर, ब्रीडर के अंदर ज़्यादा आता है, ब्रॉयलर्स के अंदर इसको क्योंकि दिन थोड़े होते हैं तो डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपको इसके साइंस और सिम्टम्स मिलते हैं तो ट्रीटमेंट आप इसको मिक्स कर भी लेते हैं माइकोप्लाज्मा के साथ, तो भी इसकी ट्रीटमेंट बनती वही है। आपने सिप्रो देनी है अगर आप ओपन बर्ड, छोटा अगर फार्मर है। अगर आप के पास 25-30 हज़ार चूज़ा है तो आप पोल्ट्री साइड की एंटीबायोटिक्स को आप डालें जो आपको बताई हैं, और इसके साथ साथ प्रिवेंशन को रखें। इसी वजह से प्रिवेंशन के अंदर लेयर और ब्रीडर पे साल में 2 दफ़ा इन्फेक्शियस कोराइजा का वैक्सीन का इंजेक्शन लगता है। सब कट लगा सकते हैं उसको, या मसल्स के अंदर यानी चेस्ट कैविटी के अंदर लगता है। वीडियो को पसंद करें, थम्स अप वाला बटन है उसको ब्लू कर दें, और साथ में नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस कर दें। पता नहीं उसको आप लोग क्यों नहीं प्रेस करते, भैया उसको प्रेस करो, आपसे रिक्वेस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।